ईरानी, वेस्टर्न रोड, 38/159, कानपुर, यूपी। हमारे मिस्टर का नाम रामचंद्र राजा और हाँ, कानपुर केंद्र पे मेहर बाबा आए थे, पहले अपनी पूरी मंडली के साथ। उस समय हमने बाबा का नाम भी नहीं सुना था। तो यहाँ पर हमारी माँ शादी की बातचीत लेके आई वेस्टर्न रोड राजा के साथ। तो उन्होंने बाबा की एक पुस्तिका दी छोटी, जिसमें आरती और बाबा की प्रार्थना चालीसा था। वो लेके घर गई, बोले ये लो, ये मेहर बाबा हैं। उससे हमने नाम नहीं सुना था। जब वो लेके आई तो पूजा गृह में जो है वहाँ रख दी गई। तो हमने तो मेहर बाबा का नाम भी नहीं सुना था। उसके बाद जन्माष्टमी पड़ी, नहीं, जन्माष्टमी पड़ी और जन्माष्टमी पे हमने जिद पकड़ ली कि आज हम जन्माष्टमी, मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, आज हम जन्माष्टमी अपने घर में बनाएंगे। ऊपर किराएदार थे, उनके यहाँ होती थी। तो हमारी माँ बोली अब अगले साल मनाना नहीं, हमने अब की साल मनाएंगे। और जाके यहाँ नरियल बाजार के पास कानपुर में ही राधा कृष्ण की मूर्ति ले आए, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत भी करते थे। मूर्ति लाए, जन्माष्टमी मनी। तो जो बाबा की फोटो थी, हम भगवान को जब नहलाते थे तो हाथ तो मेरे राधा कृष्ण को नहलाने में जाए, लेकिन जो मेरी निगाह थी वो मेरे बाबा के ऊपर रही जाए। और तो फिर होते 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 करते नाम यहीं से वेस्टर्न रोड से राजा के जरिए ही हमने सुना। हम बाबा के टच, जब बाबा को फोटो बाबा की आवे और राधा कृष्ण गायब, हमने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। कोई बात नहीं, अभी बाबा के टच में हम पूरी तरह नहीं आए। हमारी एक फ्रेंड थी रमा, तो पढ़ती थी तो मेरे साथ, तो उसका सेक्शन चेंज हुआ, 9th की बात है। उसका सेक्शन चेंज हो गया ई में, और मेरा ई में, उसका एच में। तो हम बहुत शुरू से एक ही साथ पढ़े हुए थे, तो मेरा मन नहीं लगता था। तो हम बोली सेक्शन चेंज कराओगी? तो हमने हाँ देखो करते हैं। प्रिंसिपल के पास जब गए तो कि हमारा सेक्शन चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने हमको देखते ही बड़ी जोर बिगड़ी, बड़ी बतूनी लगती हो, बातों में मन लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, अब हम क्या करें। हमने अच्छा आ गए अपने क्लास में ई सेक्शन में। तो रमा से कहा, बोले नहीं हुआ। फिर हमने अच्छा आज मेहर बाबा को आजमाया जाए। आजमाया, वो परमात्मा उसको, उसका हम आज जाते मेहर बाबा को आगे करके। जैसे ही प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखते ही हमें एक जैसे एक प्रेमी प्रेमी से मिलता है, और मेहर बाबा अपने प्रेमियों को गले लगाते, उसने गले लगा लिया प्रिंसिपल ने। बोले अच्छा, और जाओ, कुछ किसी को बोलना नहीं, तुम्हारा सेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने वाह मेहर बाबा कहा। जब अपनी फ्रेंड को बताया, बोली अरे वो तो हो गया तुम्हारा। तो हमने कहा नहीं रमा, कुछ तो है। तो फिर आ गए क्लास में। फिर हमने अच्छा, एक रक्त परिभ्रमण क्रिया थी और एक क्या बोलते हैं पाचन संस्थान। दो होम साइंस में पढ़ाते पढ़ाते हमारी टीचर परेशान हो गई और उस सब की पिटाई करने लगी। हमने बाबा आज तो फिर अब कैसे बचेंगे, चलो मेहर बाबा फिर आप आओ हमारी मदद करने। क्या हुआ, सबकी पिटाई हो गई और टन 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 घंटी हो गई, पीरियड खत्म। अब फिर दूसरे दिन सबकी फिर चालू, किसी को याद ही नहीं। फिर बोले आज प्रिंसिपल के ऑफिस में ले चलते, वहाँ लाइन लगाई गई, सबकी पिटाई तबीयत से भई। हमने बाबा आज मेरी मदद करो, बकरा कब तक खैर मनाई, एक दिन छुरी तरह आई। ये बात मेरे मन में आई और बस फिर पीरियड खत्म, फिर छुट्टी पा गए।
3 दिन तक बेचैनी में, बाबा अब तक तो बचा लिया, अब फिर जब उनका टर्न होगा हम क्या जवाब देंगे। तीसरे दिन क्या हुआ, पूरा दिमाग में एक एक अक्षर सा बैठ गया। स्कूल गए, माँ टीचर ने पूछा, सारी लड़कियों की फिर पिटाई मेरे पास आई, बोली आज किसको किसको याद है। हमने हाथ उठा दिया, हाथ तो उठाया उस परमात्मा की मेहरबानी से, और जैसे ही सुनाया बोले क्या क्लास में एक ही लड़की है पढ़ने वाली। फिर प्रिंसिपल तक बात गई। हमारा इस तरह मेहर बाबा के पास आना, हम आ गए। मेहर बाबा आप तो साक्षात परमात्मा है, हम आपको कब तक अजमाएंगे। और हम प्रायश्चित प्रार्थना करने लगे और हम जलने लगे कि बाबा अब हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ा गुनाह, क्योंकि आप तो परमात्मा है और हम तो बिल्कुल क्षुद्र प्राणी हैं। उसके बाद फिर अब हमें आपके दर्शन चाहिए। यहाँ हमारी माँ परेशान, मेरा खाना छूट गया, स्कूल जाए वहाँ जो नाश्ता वास्ता वो भी बांट दे। मेरी फ्रेंड परेशान हो गई। फिर हमारी माँ ने उसको बुलाया, रमा ये कुछ खाती नहीं है घर में। बोले अम्मा जी स्कूल में भी ये नहीं खाती कुछ और ये बांट देती है। पता नहीं हमारी माँ कहने लग, उनको दिमाग में जो भी आया हो। वो इस डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने क्या कहा कि बोले डॉक्टर साहब कुछ खाती पीती नहीं है और पर कुछ बेचैन सी रहती है। उन्होंने देखा, डॉक्टर गिरधारी लाल, कैप्टन डॉक्टर गिरधारी लाल थे वो। दिखाया, बोले बहन जी आप कहती आपकी बिटिया खाती नहीं है तो आम बच्चों से ज़्यादा स्वस्थ है, तो क्या हवा पानी खा के जिंदा है। हमारी माँ लेके आई, जब वो घर के पास वहाँ से आई, वो कब आती रही, क्या चाहती हो बोलो, शादी पक्की हो गई थी हमारी, क्या चाहती हो बताओ। हमने कहा जो हम चाहते तुम हमें नहीं दिला पाओगी। बोले नहीं, बोलो खाली तुम्हारे पिताजी को नहीं ला सकते, उनको दादा बोलते थे, उनको नहीं ला सकते, बाकी तुम जो कुछ कहोगी हम तुम्हें सब दिलाएंगे। अच्छा तो हम ये चाहते मेहर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। बोले ये तो कौन सी बड़ी बात, अगर दर्शन नहीं होंगे तो ट्रेन से कट के आत्महत्या कर लेंगे। ये दाल मंडी, पुरानी दाल मंडी की बात है। बोलिए अच्छा ठीक है, हम बोलते वेस्टर्न रोड में हम चलते हैं तुम्हें दर्शन कर। 22 लोग हमारे साथ गए। पुकार जी हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी, राजू भी था, हमारी माँ, एक भाई जो इस दुनिया में नहीं है, एक मुँह बोले धर्म भाई थे, एक हमारे मास्टर थे और कर्मचारी थे। गए पुकार जी के साथ। जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहले ही बाबा के हमको दर्शन हुए। एक राजकुमार शर्मा थे हमारे यहाँ, वो काम करते थे। उन तो 1 महीने का मौन रहे। जब 1 महीने का मौन रहे तो उनको मौन खोलना था। गया प्रसाद यहाँ पर है, बेनी माधव धर्मशाला, गया प्रसाद लेने, तो मौन खोलना था। गोद वोद भर चुकी थी, तो हमने कहा सब भाई बहन जा रहे, सब लोग जा रहे, तो हम कैसे जाए, अगर हमारी पक्की इससे ना पक्की होती तो हम भी चले जाते। सब लोग चले गए। अब हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ मायके के सब भाई बहन चले गए, क्या देखते हैं एक रुमाल में हम कढ़ाई कर रहे थे, तखत पे बैठे, जैसे हम बैठे इस समय इसी तरह, उस तरह का किनारा समझिए। इतना तेज रोशनी हुई और रोशनी के साथ साथ तो अपनी भाभी से कहते भाभी डॉट फ्यूज ना हो जाए, लाइट बंद कर दो। तो बस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या देखते, बाबा यूं यूं टहल रहे खूब तेजी से। बाबा के गले में माला नहीं था, गुलाबी कोट लुंगी और पैरों में चप्पल। जब दर्शन दिए तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। बाबा हम पहचानते नहीं, सोचे कौन, तो बाबा ने इशारे से यूं किया, अरे मेहर बाबा। अब ना सबको हमें रोशनी दिख रही है, मेहर बाबा तो कुछ बोल नहीं रहे और आंसू बह रहे। भाभी को बोले, फिर बाबा ने पूछा मांगो, क्यों याद कर रही थी। कुछ नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बाबा कुछ नहीं। बोले नहीं मांगो कुछ। तो बाबा कहते हैं, फिर पूछते मांगो कुछ बोलो। तो हमने, बाबा हमारी भाभी प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चा होना था। तो हमने कहा बाबा हमारी भाभी को पेट में दर्द, इनको बच्चा कब होगा। तो उनको डॉक्टर ने बताया लड़का होगा। बोले लड़की होगी मंगल के दिन।
बस बाबा और कुछ मांगो और कुछ नहीं बाबा, बस बाबा नियो हाथ का ऊपर आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। और अब हम भाभी हमारी क्यों रो रही थी रानी, क्या कुछ रोशनी वोशनी कुछ नहीं? बोले, हमने कहा मेहर बाबा इस तरह से आए। तो वो कहती हमको नहीं दिखे तो मेहर बाबा। और बस उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से, जहाँ प्रोग्राम था बेनी माधव धर्मशाला में, वहाँ से हमारी माँ ने खबर भेजा कि रानी को बोलो, नीली साड़ी एक थी बॉर्डर की, तो वो पहन के वहाँ आ जाए। तो हमने कहा मेहर बाबा तो आ गए, लेकिन ये देखो दुगनी खुशी कि हम मेहर बाबा के प्रोग्राम में जा रहे। जो कोई अब ये नहीं माना कौन सा भाई हमको बीच वाला आया कि बड़ा वाला। उस धर्मशाले गए, तो जब धर्मशाले गए तो जैसे ही सीढ़ी पे पहले पैर रखा, जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे हम परम्पार नेति नेति कहे वेद पुकारे, महिमा तो ये पार अंदर गए। बाबा को नमन किया, पूरी आरती करी और फिर वापस आ गए। तो फिर जब वापस आए तो बाबूजी ने, हमारे ससुर सीताराम जी ने प्रसाद भेजा, बोले ये लो बिटिया को दे देना, ये स्पेशल प्रसाद है। हमारी माँ, हम तो आ गए, उन्होंने राजकुमार शर्मा के हाथ भेजा। तो हमने उससे पूछा, क्या राजू भाई साहब, क्या मेहर बाबा ऐसे हैं? क्या मेहर बाबा ऐसे हैं? तो वो कहते हाँ मेहर बाबा ऐसे, हमको मेहर बाबा नहीं दिखे, हम 1 महीने का मौन। क्या मेरा मौन रहना, तुमसे मेहर बाबा को मिलने आना था, और मेरा मौन रहना बहाना था। मतलब इन्होंने, राजा ने और बाबूजी ने वहाँ प्रोग्राम का खाना पीना सब कराया, और इस तरह मेहर बाबा का पहला मिलन हुआ। तो हमने वाह बाबा, अब तो जो कुछ सोचे वो सामने। बाबा अहमदनगर सेंटर, वहाँ की रखी हुई अलमारी, बाथरूम, ये सब हमको दिखे, और दिख के सेंटर एंटर सब देखने लगे। फिर बाबा को इस तरह अब देखते रहे। अब तो दर्शन तो बाबा के हुए। फिर उसके बाद हम लोग मेहराबाद भी गए। जब मेहराबाद गए तो देखा बाबा, मेरा याद में बाबा का जो रूम है उसके बाहर बरामदा, उसके ऊपर जो सीढ़ी लगी है, ऊपर गए। अरे ये तो वही सीढ़ी है जिसको हमने मेरे बाबा को पकड़ा था। बाबा ऊपर जाने लगे तो हमने उनको यूं लपक के पकड़ लिया, पैर उनके। तो उन्होंने हाथ फेरा, और बाबा कहते बहुत सयानी है, और खूब प्यार किया बाबा ने। बाबा गायब। अब वो देखा। फिर इस तरह हमारे नज़ारे मेहर बाबा के चालू हो गए। कोई काम हो, मेहर बाबा पल पल में हमको मदद करते रहे। अब जो जो कुछ याद नहीं होता था वो याद होता गया। इस तरह पहली मुलाकात मेहर बाबा की हुई। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे 22 लोगों के साथ, तो बाबा का धुन लगाते हुए अहमदनगर सेंटर से, अहमदनगर स्टेशन से पैदल मेरा जाना, गांव गांव घूमना, और वहाँ पर बाबा की चर्चा करना। पुकार जी, हम सब लोग धुन लगाते गए। ये राजू भी बहुत छोटा था, 10 साल का होगा, 9-10 साल का। कितने साल के? कम थे। हाँ कम थे। ये भी अपना गया, और पेड़ में झूलते झालते। तो फिर वहाँ से फिर मेहराबाद आना, वहाँ गांव गांव जाना, अरन गांव, और सब मिलना जुलना। गांव गांव जाते थे तो चाय पीते नहीं थे, तो वो गांव वाले इतने प्यार से, इतने छोटे छोटे कप, और वो चाय की पिलावे। तो अब जब वो चाय 9-10-12 कप हो जाए हम सब लोगों की चाय, मेरा याद में खाना खिलाया, हाल में सुलाया। वहाँ डॉक्टर आलू खम्बाता थी, उन्होंने बनाया वो पराठे, और एक दाल, चने की दाल की सब्जी बनाई, उन्होंने खाई। गांव गांव में खाना और पीना, इस तरह हम इतने खुश थे। फिर ये भैया कि राजा ने सोचा कि हम यहीं पर शादी मेरा आजाद या मेहराबाद में कर लें। तो फिर बाबा गुरुप्रसाद में थे, भाई हमारे थे जयनारायण भैया, वो साड़ी आड़ी कुछ ले आए। तो चूड़ी उड़ी वहीं से ली गई, वो पैनी बम्बई। बाबा की धुन लगाते रहे, पूना धुन लगाते रहे, अवतार मेहर बाबा की जय, घर घर में मेहर बाबा की धुन होनी चाहिए। तो जब मंडली को बाबा बैठा लें, फिर बाबा ने आदेश दिया, हम मेरा अहमदनगर सेंटर आए तो बाबा का आदेश आ गया कि उन लोगों से कह दो कि वो लोग
वापस चले जाएं, अभी अभी वापस चले जाएं तो भाई हम तो कि मेहर बाबा के दर्शन होंगे। हमारी माँ बेहोश हो गई। इन्होंने कहा अर्जेंट सब लोग अपने अपने बिरिया बिस्तर बांधो और चल दो। और फौरन वहाँ से चल दिए। ये बाबा का आदेश आया। फिर तो खूब वो हुए, वो क्षण एक समाधि पे बैठे हम लोग, समाधि के अंदर धुन लगाते रहे। बाबा उस समय पूना में थे, गुरुप्रसाद में। फिर बाबा ने कहा आज वो आज्ञाकारिता के रंजू में बंधे हैं, वापस चले जाएंगे, अभी चले जाएं। बस हम लोग वापस आ गए। अब तो बाबा का जरा जरा देर में नजारा। तो हम ऊपर किराएदार थे, इनको भाभी बोलते, उनको बहुत प्यार करते थे, वो भी हमको चाहती थी। उनको बताया, बोले तुम ये बताओ, तुम्हारी गोद भर गई, तुम राजा को छेड़, पता नहीं क्या क्या देखती हो। तो हम कहे ये सब मेहर बाबा का वो है। स्कूल में आमे तो सब बताओ में मेहर बाबा कहे तुम कैसे बच जाती हो। हमने कहा तुम भी वही करो जो हम कर रहे हैं, बाबा की याद करो, आरती चालीसा प्रार्थना करो, बचती रहोगी और कामयाब हो जाओगी। अब वो नहीं है। उसके घर के सामने ही एक बगल में थे, वो बताती थी, जब बतावे बोले अरे इसको तो हम, ये हमको भी यही शिक्षा देती थी। इस तरह पूरी तरह बाबा के टच में आ गए। और बाबा कभी भी अपने से जुदा न होने दे। कभी भी अपने से बाबा कहते हैं तुम याद कर, तुम छोड़ सकते हो, मैं नहीं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम मतलब हम मानव है। जो बाबा को चिट्ठी लिखी हमने, उसमें परमिशन लिया। बाबा शादी का कार्ड छप गया, शादी का कार्ड छप गया। पहले तो बाबा से कि बाबा आप क्षमा सागर है, महासागर है, दया सागर है, जान के कोई अपराध नहीं किया, लेकिन चले होंगे तो चींटी मर गई होगी, तो आपकी नज़रों में ये भी पाप है। तो इसके लिए हम परवरदिगार और प्रायश्चित प्रार्थना करके आपको पत्र लिख रहे हैं। आप क्षमा सागर है, दया सागर और माफ कर देंगे। देखिए वहां जाने से शादी पक्की हो गई, कार्ड छप गए। और मेरी शादी रामचंद्र राजा, सीताराम जी के लड़के रामचंद्र राजा से पक्की कर दी गई है। 29 नवंबर को मेरी शादी है। और आप हमारी शादी में आइए, चाहे बैलगाड़ी, चाहे रेलगाड़ी, चाहे बैलगाड़ी और चाहे पैदल, कैसे भी आपको आना है। बाबा एकांतवास में थे पूना में। बाबा को पत्र जब दिया गया तो बाबा बहुत खुश हुए। और बाबा ने 2 प्रतिनिधि ढाके फलकर और संजीवनी ताई को भेजा। बोले जाओ, नहीं संभालना मुश्किल, ये उस समय इकलौते थे और कोई बच्चे नहीं थे बाबूजी के, तो जाओ, नहीं संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर बाबूजी को पत्र लिखा, आप कितने भाग्यशाली हैं जो आप बाबा के कितने नज़दीक हैं, और हम कितने अभागी हैं जो बाबा से इतनी दूर हैं। आप हमेशा बाबा से बोल रहे थे। बोले तो उनका भाऊजी का पत्र आया कि रानी, प्रिय बहन रानी, बाबा हम कहाँ इतने पास हैं बाबा के, तुम दूर होके भी बाबा के ज़्यादा पास हो, हमें लगता है बाबा को तुमने कैद कर रखा। ये बाबूजी के साथ पत्र है हमारे पास। उस पत्र को भेजा और बाबा ने अपने 2 प्रतिनिधि शादी पे भेजे, ठाके बलकर और संजीवनी ताई। तो फिर जब वहाँ कुछ सिल रहे होंगे बैठे मशीन से ब्लाउज, तो एक पुर्जा गिरा, मास्ट इन सल्यूटेड, सेवकाई में प्रभुताई बाबा को जो ब्लॉक है, सिंबल है ना, देखा होगा आपने वो। तो उसको देखा बाबा और फिर आंसू बहने लगे। बाबा नौरंगा से सीधे कानपुर आ रहे। देखिए अनुभव, आंतरिक अनुभव है। और उधर बाबा का ढाके फलकर संजीवनी ताई जब आए तो हम फेरे में, मंडप होता ना, मंडप में फेरे के पास बैठे थे, फेरे में। तो ये भैया दरबार, दरबार हम लोग बोलते थे, दरबार, दरबार से तार आया है। तो सब लोग हड़कंप मच गया, क्या है, क्या हो गया। तो जब तार देखा गया, बोले मेहर बाबा का तार आया है। तो उस तार में लिखा था 2 हृदयों का मिलन,
मेरे प्रेम की किरणों में प्रकाशित होने के लिए प्रिय रानी प्रिय राजा को शुभ आशीर्वाद, तुम सबको प्यार। अवतार मेहर बाबा, ये अवतार मेहर बाबा। शादी हुई, अपने घर आए, ससुराल मतलब अपना घर ही बोलेंगे अब इसको। ससुराल आए, यहाँ के जो है वो सब उसको एडजस्ट करते करते इतना, फिर सब यहाँ फिर प्रोग्राम हुआ, तो इस तरह हम पूरी तरह बाबा को समर्पित हो गए। पूछ के शादी करी। बाबा ने कहा, बाबा आपसे पसंद हो, हम शादी के मौके पे भेजेंगे। तो ये तार बाबा का आ गया। फिर बाबा ने 31 जनवरी, जल्दी हम वो हो गए, मेहरबान पेट में आ गया। 31 जनवरी को बाबा ने शरीर जब छोड़ा, तो रातों रात जब पुकार जी आए नीचे, बोले राजा राजा, बाबा हम सब में मिल गए। और मेरे इतनी तेज बुखार था, कुछ भी ना, कुछ ना खाना ना पीना। तो ये बोले थोड़ा सा दूध पी लो। हमने नहीं, कुछ मन ही नहीं, और बहुत बेचैनी। तो हमने कहा पुकार जी आए। बोले नहीं, शटर बंद है, पुकार जी कहाँ से आ जाएंगे। एक लड़का रामदेव आया ऊपर से, भाभी जी बाबा बाबा खत्म हो गए। तो हमने खोला दरवाजा, तो हमने तुम्हारे बाबा खत्म, बोले हमारे बाबा नहीं, मेहर बाबा आ रहे। हमने क्या उल्टी सीधी बात बोले, मेहर बाबा खत्म होने की बात है। बोले पुकार जी आए, बताया। इन्होंने खोला, नीचे गए, पुकार जी से मिले, सबको सूचना दी गई। और फिर सब लोग रातों राता तैयारी करने लगे जाने की। तो हमारी माँ जो सास थी, हमने कहा अपन लोग भी चले। बोली नहीं, कहाँ जाएंगे, बाबूजी मना कर देंगे। तो हमने कहा बाबूजी मना कर देंगे तो आप नहीं जाएंगी, और हम तो जाएंगे, हम राजा से पूछते हैं। बोले अगर मना कर देंगे, बोले आज तो अगर ये मौका हमने छोड़ दिया तो जीवन में फिर ये मौका नहीं आएगा। बस इनसे कहा हमें लेते चलो। बोले तुम चलोगी? तो हमने हाँ, बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन करने। बोले शर्त ये है, एक पीच कलर की साड़ी थी, कॉटन की, वो फैली हुई थी। बोले शर्त ये साड़ी ले लो और कुछ भी नहीं लेना। ठीक, हमें ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो मेरा चेहरा देखने लगे, देख। फिर हम लोग सब वहाँ पहुँचे। मेरा बाबा के जब उसमें पहुँचे, तो जाते ही, और हमारी माँ ने पूछा जब तुम्हें मेहर बाबा मिलेंगे क्या मांगोगी? तो हमने कहा मेहर बाबा के चरणों की रज। तो बोली रज और कुछ भी नहीं? तो हम उनका चेहरा देखने लगे, हमें रज मामूली चीज होती है, चरणों की रज चाहिए। बस जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जो समाधि थी, बाबा उस पे लेटे हुए थे, तकिया लगाए, उधर सिर इधर पैर, मतलब जो सीढ़ी है इसकी तरफ पैर। उतर नीचे जैसे ही पहुंचे तो एकदम तो भरे हुए थे, बस उनके सीधे सीधे चरण स्पर्श किए। तो एरज भाई ने कहा होगा नहीं रानी नहीं, नीचे मत उतरो। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर से, समाधि के ऊपर से ही हमको खींच लिया। लेकिन वो चरणों की रज हमारे हाथ में आ गई। आए तब तक हमें होश नहीं है। जैसे ही रज हमारे मुंह में गई, तो हमने कहा रज मांगी थी, आज रज यही रज आई। वो बाबा के चरण स्पर्श आ गए, सीधे नीचे उतर गए थे। इन्होंने समाधि के ऊपर खींच लिया। एरज भाई सबको दिया, अपने परिवार को बाकी रख लिया। हम अब विवल तो हो गए थे, लेकिन हमको फिर ये मिल गया कि हम भी बाबा के उसमें मंडली के साथ, महिला मंडली के साथ, जब मंडली जाती थी तो उसके साथ मेरा माई मन इवन उनके साथ हम जाते थे। और वो भी विवल थी, हम भी विवल थे। क्योंकि परमात्मा जिस समय शरीर छोड़ता है तो उसके अपने सब विवल हो जाते। मेरा माई भी विवल थी, रो रही थी। अब उसके बाद जो सामने वाले रूम में बैठे, कुछ खाना पीना नहीं, माँ से अंगूर कभी कोई दे देता था तो मेरा माई को खिला देते थे, वो हमको खिला देती थी, हम उनको खिला देते थे। जब नीचे जाते तो इस तरह ये समाधि का क्रम होता रहा। जब लाइन लगी आखिरी दिन बराबर जाते थे, तो समाधि की जो वो पट्टी है,
उस पे बैठते थे, बाबा को पंखा झलते थे। होश मतलब ये है, पंखा आज याद है हमको सब एक एक। जो कोई आवे, बाहर आओ, हो गया टाइम, 1 मिनट, एरज भाई यहाँ में 1 मिनट, भरूचा जी यहाँ में 1 मिनट, जाल भाई यहाँ में 1 मिनट। बोले इसका 1 मिनट ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। लेकिन हम बैठे रहे। जब वहाँ फिर थोड़ा नीचे आए लोअर मेहराबाद में, तो एक दिन बाबूजी बोले कि कुछ वहाँ मिलता मिलाता नहीं था। बोले खिचड़ी खिचड़ी, बोले बहू से खिचड़ी बनवाओ। हमने कहा हमारा तो वहाँ वो रखा हुआ है, और ये कह रहे खिचड़ी। खैर हमने खिचड़ी बना के रखी। तो हमने यहाँ से कैसे छुटकारा पाए। वहाँ खिचड़ी तो बना के रख दी, और रखने के बाद हमने कहा हमें बड़ी जोर लेटरिन आ रही है। तो लेटरिन आ रही, बोले बाथरूम ज़्यादा लेटरिन लग रही। तब वो 2 बाथरूम बाहर बने थे, एक लेटरिन इधर बनी हुई थी। तो बोले ठीक है। हमने कहा इससे तो छूटोगे नहीं, इस समय यही सबसे वो बाथरूम लेटरिन का बहाना करके मुँह पर चले गए समाधि पे। जब बैठे वहाँ सब रास्ता देख रहे, सबने खिचड़ी खाई। हम जब वहाँ गए, बोली इतनी देर हो गई, बहू नहीं आई, कहाँ गई। जब वहाँ देखा, बोली अरे इसकी लेटरिन यहाँ हो रही है। फिर आए, जब आखिरी दिन आया, बराबर बाबा को वो करते थे, आखिरी दिन आया शरीर ढकने का, तो हम लाइन में लगे थे। पीछे वाली खिड़की पे सब खड़े खड़े बाबा को देखा। हम हो गए बेहोश। पहले वो दिल्ली वाली बिल्ली हुई, वो बेहोश हो गई। उसके बाद हम बेहोश हो गए। तो वो तो होश में आ गई, जल्दी सुनते हैं। लेकिन हमें होश नहीं आ रहा था। मेरा माई ने कुछ सुंघाया, कुछ दवा डाली, पानी, कुछ भी उससे कुछ अलग इंजेक्शन वगैरह दिया गया। उसके बाद बोले, बता रहे खुद मेरा माई, हम तो बेहोश थे। फिर बाबा के पास की वो बर्फ और वो डाली गई मुंह में। उसके बाद हमें होश आया। काफ़ी देर वहीं पीछे खिड़की के पास पड़े रहे। फिर उन्हीं के साथ हम आके फिर जब आए, तो दरवाजे के पास एरज भाई खड़े थे। बाबा को ढका जा चुका था, ढकते हमने देखा नहीं। और आए तो देख रहे ये तो बाबा के को ढका हुआ है। तो हम पूछते एरज भाई से, भाई जी बाबा कहाँ है। तो बोले रानी बाबा को ढक दिया गया है। अब इतना कैदा, ना मेरे आंखों से आंसू, ना मुंह से फूट, कुछ नहीं, खड़े। बोले अब बाबा को ढक दिया गया। तो हमको फिर आए, बोले वहीं दरवाजे के पास मिट्टी पड़ी हुई थी। बोले ये करो, इसको उठा के वो कर दो। तो जैसा उन्होंने कहा, मिट्टी उठाई, डाल दी समाधि, मतलब ढके जा चुके थे, मिट्टी डाल ढक के फिर आ गए। फिर सब लोग ढकने के बाद उस समय जो आखिरी गाना हुआ है मधुसूदन का और सुभद्रा का, कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, और सब लोग रो पड़े थे। कभी तो छटेगा फिजा से अंधेरा, कभी तो मधुर चांदनिया, रात होगी उठो मेरे में, ये आखिरी है। बस उसके बाद फिर कोई भजन नहीं हुआ, सब अपने अपने उसमें चले गए बाबा को। उसके बाद फिर 3-4 दिन हो गए। कोई कहे हमको बाबा के दर्शन हुए, कोई कहे हमको बाबा के दर्शन हुए। हम सोचते बाबा आप सबको दर्शन, हम ही इतने बड़े पापी हैं जो हमको दर्शन ने। फिर 3 दिन बीते, और तीसरे दिन हम बेचैन थे। ये 3 ही दिन में नज़ारा हुआ। लेकिन वो नज़ारा क्या हुआ, क्या देखते हैं, बाबा का शरीर, वो स्ट्रेचर भी जिस पे बाबा लाए गए थे, वो स्ट्रेचर, बाबा उसको अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। उसके बाद देखा समाधि के पास स्ट्रेचर दिखने के बाद समाधि पे लोग जा रहे हैं काफ़ी भीड़ के साथ। तो हम भी चले जाते, तो अंदर तो चले जाते। फिर एक धक्का आया कि हम समाधि के बाहर आ जाते। तब तो हम रोने लगे, बाबा आप इतने दयालु थे, मिलते थे, गले लगा लेते थे। आज के शरीर छोड़ने के बाद ये सब हमें धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। बस फिर एक धक्का आया, फिर अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो बाबा की समाधि एकदम हिलती है, यूं यूं तेजी से।
और बाबा एक बहुत सुंदर बच्चे का रूप धारण करते, उठ के हंसते, पूछते क्या तू समझती मैं मर गया हूँ? मैं जर्रे जर्रे में व्याप्त हूँ, जब तू चाहेगी मैं उपस्थित होऊंगा। ये बाबा के शब्द झूठे नहीं है। आज वो परमात्मा जर्रे जर्रे में व्याप्त है। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। जब ज्यादा वो होते हैं आंसू आते, परमात्मा मेहर बाबा मदद करने आ जाते। बस उस दिन से हमने कहा मैं मरा नहीं हूँ। अब कोई पूछता, कोई कहता नहीं बाबा जर्रे जर्रे में व्याप्त, यहाँ भी प्रोग्राम जर्रे जर्रे में व्याप्त है। याद करो बाबा, हर अपना काम करो जो कुछ करना है, लेकिन हर क्षण उसको अपने साथ रखो। बस इतनी मेहरबानी बाबा की बनी है। फिर अनुभव होते चले गए। राजा को फिसर हुआ तो इनको आँख की ऑपरेशन हुआ। जब आँख का ऑपरेशन हुआ, गांधी नेत्र हॉस्पिटल, कौन सा है, आई हॉस्पिटल, अलीगढ़, अलीगढ़, हाँ। ऑपरेशन हुआ तो बाबा, मेरी बिटिया छोटी थी उस समय, चौथे नंबर पे बिटिया हुई, तो बाबा उस समय 24 घंटे मेरे साथ। जब इनकी आँख का ऑपरेशन होने को जा रहा था तो हम रो रहे थे, क्योंकि एक आँख इनकी पहले ही गड़बड़ हो चुकी थी, दूसरी आँख का वो हो गया था, क्या बोलते हैं, रेटिना डिटैचमेंट। अब हम एकदम से बाबा ये क्या तमाशा हो रहा है। जब ये ऑपरेशन थिएटर को गए तो ताला बंद करना था रूम में। एक वो तो प्रोफेसर और उनकी वाइफ तो बोले दीदी रोइए ना, जीजा जी वो हमें अपनी बहन की तरह वो करने, वहाँ सब अपना बन गया। दीदी रोइए ना, जीजा जी ठीक हो जाएंगे, आप जाइए हम सब बंद कर देंगे। हम वहाँ चले गए ऑपरेशन थिएटर। वहाँ गए तो ये ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे बाबा। आज डॉक्टर भावा ना होके स्वयं आप ऑपरेशन करेंगे। मेरे मन में ख्याल आते ही क्या देखते हैं, बाबा स्वयं एप्टिन वगैरह पहने और ऑपरेशन थिएटर में जाते। तो हम कहते राजू क्या, और फिर यूँ लेटे होते हैं, राजू जरा देखो क्या जीजा जी ऐसे लेटे हैं। इसने मौके से देखा वहाँ हला बंद, इसने देख छोटा था चढ़ के देख लिया इसने, बोले हाँ ऐसे लेटे। और फिर जब बाबा को पास खड़े देखा तो हमने कहा आज अब तो हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जीजा जी की आँख ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर पावा ना हो कि मेहर बाबा ऑपरेशन कर रहे हैं। ये मेरा अनुभव इनको, मतलब कि डॉक्टर खुद हैरत में आया और उनके बगीचे से फूल ले आते थे पावा साहब के, रोके क्या फूल लेके आए। तो डॉक्टर कहे बेटे तूने तो आज मेहर बाबा को यहाँ पे बिल्कुल बैठा रखा, इस रूम में आते मेहर बाबा के दर्शन होते। सुबह उनके यहाँ से गुलाब ताजे, उन्हीं के बंगले में ताजे गुलाब लेके आवे। और जब ऑपरेशन हुआ तो इस तरह बाबा वहाँ जब कपड़े धोए वहाँ हॉस्पिटल में, इनको पॉट लगाने, तो बोले कोई से नहीं करे तो हम सब कर लेंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो मेहर बाबा 24 घंटे मेहर बाबा मेरे साथ। बाबा जो कोई आवे, पुकार जी भी गए, पंचाल जी भी गए, और वहाँ के एक दो गुजराती थे, बोले दीदी वास्तव में कितना अच्छा दरबार लगा रखा आपने, नौसारी की थी वो। तो इस तरह लोग आते रहे, थोड़ा भजन अजन हो जाता था वहाँ। वहाँ से जब इनको डिस्चार्ज करा गया, नहीं अभी तो टाँके कटने हैं, तो इन्होंने कहा, एक इनके बुआ के लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब टाँके, उसमें हमने भाई साहब हम ये चाहते हैं इनके सीने पे मेहर बाबा की फोटो रख दीजिए आप। तो बोली रानी बेटे ये तो फोटो तो नहीं ऑपरेशन थिएटर में जा सकती। तो देखिए उस मेहर बाबा जैसा, बाबा ने कहा जैसा मेरे प्रेमी सोचेंगे वैसे ही घटित होगा। और जो अलमारी थी वो इस तरफ अलमारी बनी थी, यूँ इनका बेड पड़ा हुआ था, और फोटो बाबा की 9 दिन का अखंड दिया जलता रहा बराबर। जब वो पट्टी फोटो टाँके कट्टे पट्टी खोली गई तो देखिए आदमी सीधा पैतिया नहीं देखेगा, इन्होंने देखा तो पीछे इनको मेहर बाबा। बोले बाबू अब मैं कुछ देखूं या ना देखूं, मुझे मेहर बाबा। दूसरा अनुभव, और
जब वहाँ से डिस्चार्ज होके आए, फिर इनको फिसर हो गया। अब इनको लेटरिन होने में बहुत दिक्कत, छटपटाए, दिखाने गए डॉक्टर को, कहने लगे कि डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कल हम वो कल मेरा ऑपरेशन है और ये दवा दे देना रात में, घोल के पिलानी थी, सफ़ेद रंग की गाढ़ी गाढ़ी दवा थी। तो हमने ठीक है, तो हमने खाना नहीं खाया, कुछ खाया नहीं। हमारी एक बहन थी, नंद थी, और ये बच्चे छोटे छोटे कमरे में सब वो हो गए, खाना नहीं खाया और सोच रहे सोफे पे बैठे, बाबा क्या इनकी ज़िंदगी ऑपरेशन में ही हो गई, अभी एक ऑपरेशन हुआ है और फिर ऑपरेशन। फिर बाबा प्रकट हुए, कहते नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, जो दवा डॉक्टर ने दी घोल के पिला दो। और ये अपने बेड पे बेहोश। अब हम सोचे इनको सिर में हाथ लगाएं तो ये उठे ना, दवा घोली। फिर बाबा ने, हम बाबा ये तो उठ नहीं रहे, घोल के पिलाओ जल्दी जल्दी, बाबा कहते घोल के पिलाओ। तो फिर इनको हाथ लगाया, उठ गए, पी गए उसी बेहोशी में। अब ऑपरेशन नहीं होगा, बाबा कहते ऑपरेशन नहीं होगा। अब फिर ये नीचे आए, नीचे दुकान के ऊपर बालकनी थी, वहाँ हम लोग सब लोग बैठे थे, उसके बगल में रूम था, किचन बन गया, फिर ऊपर रूम था वैसे हम लोगों का। तो आए, हमने कहा हम बड़े खुश, बड़ी खुश दिख रही हो। हमने बातें इसी बोले क्या बात हो गई, हमने तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ये एकदम भड़के, कहते तुम किस आधार पे कह रही हो कि ऑपरेशन नहीं होगा। हमने मेहर बाबा के आधार पे। अभी असमंजस बोले डॉक्टर अभी हमें जाना ऑपरेशन होगा। गए तो डॉक्टर क्या कहता है इनसे कि आपके साथ मिरेकल हो गया, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, बताइए। तो इनकी बात माने कि इनकी या दुनिया वालों की माने, ऑपरेशन इनका नहीं हुआ और ये ठीक हो गए। अब देखिए, अब आई बारी, कौन कौन सी बारी, ये हो गई, ये हो गई। और हाँ, एक कदौरा में सतीश हैं, उनके दामाद लगते हैं, जय वो दद्दा उरई के जो जयदेव दद्दा, उनके दामाद, उनके यहाँ प्रोग्राम रखा गया। वो 40 दिन का हमारे नेतृत्व पे हो रहा था प्रोग्राम। बोले बहन जी हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई करेगा कैसे, आप आ जाएं तो हमारा हाथ बढ़ जाएगा। तो हमने कहा हम जरूर आएंगे, जहाँ जरूर लगा वहाँ मेरे बाबा रोक लगा, जरूर आएंगे। अब ठीक है, अब वो प्रोग्राम का दिन आया, हमने कहा जाएंगे। उसके पहले ही 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही मेरे हाथ में, हफ्ता 10 दिन नहीं, 2 ही 4 रोज पहले इसमें फ्रैक्चर हो गया जबरदस्त। डॉक्टर आए, मशीन से चेक किया, जो हमारे डॉक्टर एन कपूर चेक किया, बोले कि इसके तो फ्रैक्चर हो गया सीताराम जी। तो हमने क्या किया, वो चले गए, तब उसकी बाकायदे फोटो वोटो ली उन्होंने, बोले फ्रैक्चर हो गया। हमने बाबा सतीश भैया ने कहा आने को उनके यहाँ प्रोग्राम कैसे जाएंगे, फ्रैक्चर हो गया, और हम कहीं जाएंगे, हमें प्रोग्राम में जाना ही है। तो बोले कि नहीं बहू, पहले प्लास्टर चलेगा फिर कटेगा तब कहीं जा सकते, इसके पहले नहीं। हम रोते रोते बाबा हम क्या करें। बाबा ने एक इंजेक्शन हाथ में दिया और एक मेरे यहाँ दिया कमर में, कहते जाओ तुम्हें फ्रैक्चर नहीं। और क्या किया, वो दवाई ढक के देते रहे। सवेरा हुआ, अब हमको तो जरूरत लगा जाने दो बाबू जी, में जाने दीजिए। बोले बहू तुम्हारे फ्रैक्चर है, जरा से कुछ हो जाए क्या कर, उस समय क्या करूँगी, किसको भेजे, कौन संभालेगा। इनसे कहा अभी गए मामा से पूछो, हमने मामा से पूछो, मामा से पूछो। हमने कहा हमें जाना है, हमारे फ्रैक्चर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर नहीं है तो किस आधार से करिए। हमने मेहर बाबा के आधार से, उन्होंने हमारे इंजेक्शन दिया, हम पागल भी हो चुके थे। उसमें भी मेहर बाबा 9 महीने तो पलक नहीं झपक पाई, 9 महीने पलक नहीं झपक पाई। और वो इंजेक्शन जब बाबा ने दिया तो बोले हाँ मेहर बाबा ने तुमको इंजेक्शन दे दिया और तुम्हारे फ्रैक्चर नहीं, जाओ चुपचाप सो जाओ।
हमने कहा अब हम जाएंगे चाहे तो घर वालों से कुछ नहीं। देखिए इतना मतलब दुस्साहस, उम्र ज़्यादा थी नहीं, 24 साल में 4 बच्चे हो गए होंगे। फौरन फिर दिखाया और जब वो डॉक्टर आए फिर वही बात उनसे रही। बोले सीताराम जी इसके साथ मिरेकल हो गया, इसके वास्तव में फ्रैक्चर ने मेरी साइंस यहाँ फेल हो गई। बताइए क्या कोई कर सकता? कोई मैं डॉक्टरों का, यद्यपि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, तथापि जैसा डॉक्टर का वैसा करो, ये मेरे बाबा। हमने कहा बाबा अब तो हमें जब फिर हम गए हम और हमारा हमारा बेटा मेहरबान, उसी दिन की शादी थी। उनकी, अब वो नहीं है, लड़का गाता था, राजेंद्र मेहर। हाँ, राजेंद्र मेहर की शादी थी। तो वहाँ गए, फिर उसके साथ कदौरा, उसके बाद कदौरा में पूरी रात भर मकतौरा देखते रहे वहाँ का। उनकी सब बोले विदा नहीं करेंगे, हमने इसको विदा करो। शादी क्यों करी? बोले हमसे बड़ी, हम पहले क्या देखा था, केशव बाबू का पैसा। हमने अब तो तुम्हें विदा कराना पड़ेगा और हम गवाह भी हैं शादी। अगर तुम लोगों ने हमको बुलाया तो मेरे बाबा तो हम लेके आए। और फिर शादी हुई, फिर हम कटौरा चले गए, वहाँ देखा प्रोग्राम हुआ। तो इस तरह बाबा ने ये मदद करी। अब बोलो, अब जो बच्चा हमारा तीसरा नंबर मेहरदीप, जब वो प्रेग्नेंट हम हुए तो बीमार, रोज बीमार। हमने हमें मेहरपुरी जाने दो, फिर इतना प्रोग्राम घर में होता है, ये कर लो। हमने नहीं, हम जाएंगे। ठीक है जाओगे, तुम्हारा इंतजाम। एक मेरी बहन, उसको लिया, क्योंकि किसको भेजें, बहुत छोटी नहीं थी हमसे, 5-6 साल छोटी होगी, 4 साल। एक कंजरा ने बच्चे के कपड़े, अपने कोई कपड़े नहीं, उसकी ड्यूटी, उसकी दवा, जो कुछ देना होता बच्चे का सब दिया, रख लिया और मेहरपुरी जाने के लिए तैयार हो गए। पहले पुल नहीं था, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने पे फिर रात हो गई, बस से गए थे, रात हो गई। कोई नाव वाले बोले नहीं जा पाएंगे। हमने भैया हमें मेहरपुरी जाना है। तो बोले मेहरपुरी में कहाँ जाना है आपको? हमने मेहरपुरी मेहर बाबा के मंदिर जाना है। तो बोले भाई इस समय तो हमने नाव खोल दिए, नहीं जा पाए। हमने आप नाव खोल दिए, हम आपको जितने पैसे कहेंगे मुँह मांगे पैसे देंगे। हमें हमें उनके यहाँ वो परमेश्वरी दयाल पुकार संपादक जो है उनके यहाँ जाना, मेहरपुरी उनकी जो। बोले ठीक। उसने खोला, उसको मांगे पैसे दिए, पहुँचे। जब फिर रात में पहुँचे तो पुकार जी बड़े खुश, बोले रानी तू अकेले आई है? और ये मेहरदीप पेट का था, तो तू अकेले आई है? हमने कहा पुकार जी हम मेहर बाबा के पास आए हैं। बोले तू सोएगी कहाँ? मेहरपुरी में सोना पसंद करेगी या घर पे? हमें जहाँ आप कहिए, हम तो बाबा के पास आ गए, जहाँ आप कही देंगे वहाँ चल देंगे। फिर वो अपने घर ले गए, उनके यहाँ सोए। और इसको जो बाबे घर का नाम बाबे, वैसे नाम मेहर जी, मेरा माई नहीं रखा, सब बच्चों का नाम। तो इसको खूब तेज बुखार, तो क्या देखते हैं, जब खूब तेज बुखार तो हमने बाबे को तो इतना तेज, घर का नाम बाबे है, इतना तेज बुखार जो आपसे मिला था, इतना तेज बुखार है। पुकार जी बोले अब बाहर वहाँ चलना है टूर पे, हम यहाँ चले गए। इतना तेज बुखार है पुकार जी, बाबा पुकार जी से बात नहीं हो रही, कैसे क्या करेंगे लेके, मतलब। फिर बाबा ने क्या किया, बाबे का बुखार उतर गया और उनके यहाँ जीने के पास लेटरिन बनी हुई थी। तो क्या देखते, ईंटें रखे थे, क्या देखते हैं बाबा केसरिया कपड़े पहने और वीणा जो थी वो लेके बजा रहे हैं। जब बाबा को इस रूप में देखा तो इसको बाबे को बुखार थे, तो लीला की चारपाई बगल में, तो उसको ऐसे से जगाते हैं, लीला लीला उठो, देखो देखो देखो, बड़े खुश हो रहे। तो बोली भाभी क्या डर लग रहा? हमने डर नहीं लग रहा, देखो मेहर बाबा बैठे। तो बोले कहाँ? हमने वो देखो ईंटों के पास। जब उसने देखा, उसको भी बाबा का थोड़ा एहसास हुआ, बाबा बस थोड़ी देर में बाबा अंतर दयाल, बाबे का बुखार उतर गया। सुबह हम टूर पे गए, जाने कहाँ कहाँ, इछौरा, गोटा, मौदहा और बांदा,
और बांदा के पास बदौसा, ये सब पुकार जी ले गए। और कोट साहब तो बोले कि रानी आ, आ, चलो हम चलोगे, हम यहाँ चलिए पुकार जी। निकल जी, अब यहाँ इन्होंने किसी को भेजा, देखो रानी के कैसे ही कहाँ है। तो जब वो प्रेम कुमार जैन थे, उन्होंने वहाँ हम नहीं मिले, तो तुरंत वो आए, बोले रानी तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो पुकार जी के साथ कहीं गई है। ये तो शांत हो गए, बाबूजी हमारे गुस्सा हुए, तो ज़्यादा उभरती रहे। हमने कहा हम पुकार जी के साथ टूर पे जगह जगह प्रोग्राम हो रहा, कोई कपड़े नहीं वहाँ पहन लिए, धुल गए, सब हो गए, पता ही नहीं लगा। अपने घर जैसा एहसास मिला, जैसे लड़की एक आती है। और फिर पुकार जी भाई हमारे थे, और शर्मा जी, क्या नाम, शालिग्राम शर्मा, ये तो इस तरह तो जो हमारी बाबे की दूध की जो होती थी वो खुद पी जाए, तो हमने चाचा जी, उनको भाई साहब बोलते, फिर इन्होंने चाचा जी कहलाना चालू किया। वो हमेशा लड़की की तरह मानते रहे। वो फीडर लगा के पी ले, तो हम कहे फिर एक निपिल हमारी खराब कर दिया आपने, फिर उसको वो करें। इस तरह टूर पे गए, जब घर आए बाबूजी गुस्सा हुए, बोले बगैर बताए। तो फिर उस पुकार जी और कोट साहब बोले सीताराम जी बेकार गुस्सा हो रहा है, हमारे साथ रानी गई थी, हमारी जिम्मेदारी थी। इस तरह से टूर पे आ गए। माँ बाबा के इस तरह दर्शन हुए। और ये जो वहीं पे मेहरपुरी में प्रेग्नेंट थे, तीसरा बच्चा मेहरदीप, बाबा के सामने यदि मेरे लड़का, वो लीला पूछती भाभी जी आप बताओ, वो भाभी एक ही दो बाबा प्रेमी, बाकी बहन जी और बेटिया सब बोलते हैं, भाभी जी आप क्या नाम रखेंगी। हमने कहा अगर लड़का होगा तो मेहरदीप, और लड़की होगी तो मेहरज्योति। मेहरदीप का जब मेहरदीप पैदा हुए तो इसका नाम हमने मेहरदीप सोचा, लेकिन नामांकन मेरा माई को करना था। जब मेहरमान पेट में थे होने को, तो बाबा ही नामांकन करेंगे। इनसे कहा ये बताओ हम नाम कैसे रखें, मेहर बाबा होते मुझसे कहते तो बाबा हैं, लेकिन बाबा बताओ मैं। बोले मेरा माई को बाबा ने इरादा तुम मानते? हम ना बिल्कुल मानते हैं। बोले तुम उनसे पूछो। उन्होंने बोले मेहरबान से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं। उन्होंने मेहरबान को लिया, मेहरबान रख दिया। फिर उसका नाम मेहर जी रखा बाबे का। जब मेहरदीप की बारी आई और ये 10 दिन का था बच्चा, 19 तारीख को हुआ और 29 को हम मेहराबाद जाते थे। इसने देखा आपको कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। वहाँ पहुँचे, मेहरा माई ने देखा, गोद लिया इसको। बाबा के रूम जो है, बाबा का रूम का गेट वहाँ पे, इसको लिया। मनी बहन थी हमारी, माँ थी, लीला थी, बीना थी छोटी बहन। बोले रानी तूने क्या नाम रखा, तुमने आप बताएं। तो बोली मैं इसका नाम मेहरदीप रखती हूँ। तो फौरन बोली यही नाम ये सोच रही थी। बोले क्यों ऐसा सोचा? हमने कहा भगवान बुद्ध के समय में अशोक के बच्चों ने, संघमित्रा और महेंद्र ने बुद्ध भगवान का काफ़ी कार्य किया, तो हम ये चाहती है मेरे बाबा का काम करे। बस नामांकन हो गया। अब फिर और मेहरदीप में फिर हुआ तो ये खड़े खड़े हुआ, क्योंकि मेरी हड्डी टूट चुकी थी कमर की। तो हम कहें बाबा, ये जब डिलीवरी का समय आया तो सास को बोल दिया था जल्दी आ जाना। हम क्या राजू क्या थे, हमारा छोटा भाई है, यहाँ थे। हमने जल्दी, तो हमारी भाभी बोली लेट जाओ। हमने नहीं, लेट जाएंगे तो जल्दी मतलब बच्चा तो हम परिवार वालों को क्या दिखाएंगे। फिर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी हड्डी तो टूटी, बच्चा कैसे होगा। तो बाबा ने मेरा यूँ पेट पकड़ लिया और बाबा हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में बाकी घर में जो बच्चे, वहाँ आप हाथ हटा लीजिए बच्चा हो जाए। बस वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही बाबा का हाथ हटा, और जो ऑफिस था, जैसे हम बैठे, ये जो कोना इसका पड़ता, जो कोना पड़ता इतना, ऑफिस के गेट के अंदर जाके इतना कोना पड़ता था, गेट के अंदर ऑफिस पड़ता था, उसी के कोने के पास बाबा का हाथ हटा और मेहरदीप खड़े खड़े आ गए। अब वो सिस्टर दौड़ी, अरे हेड आ रहा, हेड आ रहा। उठाया स्ट्रेचर पे डाल के, बोली इतनी रिस्क, डॉक्टर आ गई, बोली रानी तूने इतनी रिस्क ले ली। और सब कहते किसको मानती है, तो बड़ा सुंदर बच्चा है। मेहरदीप इस तरह, मेहरदीप बाबा ने वो किया, खड़े खड़े मेहरदीप हुए। अब हो गए ये भी, जो कोई मेरा माई ने नामांकन कर दिया।
उसके बाद जब ये अभी प्रोग्राम एक बार कंपनी बाग में रखा इसने, शायद आप आए थे उसमें, हाँ। तो मूर्ति मूर्ति को इसने बनाया, ये नहीं मालूम हमको, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, दस्ता के यहाँ, और बिल्कुल चल फिर नहीं पाते, तब भी चल फिर नहीं पाते, तभी से पैरों में डिफेक्ट आ गया। तो उसमें मेहरदीप, हम जब मालूम हुआ बाबा की मूर्ति तो सबको दिखाएंगे, कोई फोटो दिखाए कोई, तो एक बाबा की हमारे पास इतनी बड़ी कपड़े का बना हुआ बाबा का वो बना हुआ है, बिल्कुल हूबहू बाबा की नकल, किसी प्रेमी ने प्रेजेंट किया था। तो राजू बोले अरे ये क्या देखी, तो आँख की प्रॉब्लम है, ये क्या देखेंगे। हमने कहा इन्होंने बाबा के दर्शन देखे, मूर्ति देख के पहचान नहीं पाएंगे, अभी देखो पहचान होती है, वो दिखाया हमने, देखो बोले ये तो मेरे बाबा की है। तो हमने, अब तुम जा सकते हो, मूर्ति देखने हम लोग गए। और इस तरह जब मूर्ति यहाँ पे आई तो देखो साकत, अब जब मालूम हुआ मूर्ति बाबा की बन गई, हमने आज मेहरदीप के लिए जो सोचा था, मेहरदीप ने वो काम कर दिखाया, सबको बुलाया और पूरा अपना वो किया जिसके हिसाब से कर सकता था। त्रुटि अच्छाई बुराई ये जाने, सतरंगा लेके जुलूस अच्छा, बोले बोले यहाँ निकलता था रथ यात्रा पे और जुलूस निकलते थे भगवान के, तो हम सोचे सबके निकलते, मेरे बाबा का क्यों नहीं निकलता है। तो बोले जुलूस ऐसे थोड़ी, इनके यहाँ प्रभात फेरी हो गई प्रोग्राम में, जुलूस अच्छे ढंग से निकलना। जब निकाला हम बड़े खुश, जुलूस बहुत लंबा जुलूस था वो, जुलूस लेके वहाँ सब वो कर। इस तरह इन बच्चों का जन्म हुआ, बाबे का, प्रिंसेस का। और जब प्रिंसेस हुई तो हमने बेटी होगी तो नाम उसका मेहरज्योति रखेंगे। मेरा माई को जैसे इसने देखा लगभग के इनकी गोद में चली गई, ये 5 फरवरी को हुई है, उनकी गोद में चली गई। तो उन्होंने छुट्टे पूछा कि रानी इसका नाम क्या है, हमने आप बताए। तो बोली इसका नाम, बोले क्या रखा हमने, मेहरज्योति। बोले नहीं, इसका नाम प्रिंसेस, उसका नाम उन्होंने प्रिंसेस कर दिया। मेहरबान का मेहरबान दिया, बाबे का मेहर जी, प्रिंसेस का मेहरदीप का मेहरदीप, जो नाम उन्होंने बताए इन बच्चों के नाम मेहरा माई ने दिए। और प्रिंसेस को खूब प्यार किया। और जब वो गई वहाँ शिकागो गई, जब शिकागो गई तो वहाँ पे सबके नाम बदले, बोले मेरा नाम नहीं बदला, मेरा बदला मम्मी। हमने चलो ठीक है। अब वो इस समय गुड़गांव में एक बच्चा है उसका 17 साल का, अयान भाटिया। तो इस तरह ये कहानी यहाँ हो गई। 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनके बच्चे हैं। तो ये परिवार ऐसे। और बाबा ने जब फिर एक लेटर भेजा, बाबा आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, आपको, माता जी को, सीताराम जी को, रानी को, राजकुमार को और पूरे परिवार को प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं। बस खत्म, चंद लाइन में। तो ऐसे बाबा सुनते, बाबा कहते जो मेरे प्रेमी सोचेंगे वो दुनिया में घटित होगा। तो हम कहते हमारा बाबा अपने प्रेमियों को संभाल के चलाओ, भाई हम चलने को तैयार, आप चलाओगे तभी तो चलेंगे। अब समाधि के नहीं जाते हैं, सबसे कहते हैं, ये बोले ठीक है। अब फिर अब देखो रिजर्वेशन, बाबा बुलाएंगे पहुंच जाएंगे, जाना चाहते। जब ये लोग गए तो जाल भाई बोले, कोई बाहर का बाबा प्रेमी था, बोले ये वही रानी है जो इसका 1 मिनट ही नहीं हुआ पूरे पूरे उसमें। तो ये लोग बोले अरे, बोले ये वही रानी है। और सब ये 200 रुपये जमा करते थे अपने, सिर्फ अपने, अगर यहाँ से भागेंगे टिकट भर के पैसे और वहाँ तो खाने को उनको मिल ही जाएगा। तो सब लोग डरते थे कि ये भागना जाए। एक बार भाग गए थे यहाँ से, एक बार भाग चुके थे, कुछ नहीं। फिर इन्होंने इनको भेजा राजू को। अब वहाँ के सब परेशान, बोले ले आना तरीजा। एरज भाई कहते अभी रुक जाओ, टाइम आने दो, तब बुला दिया जाएगा तुमको। आप देखो जैसा बाबा बुलाओगे आएंगे तुम्हारे दर पे, तो फिर भी पड़े, क्योंकि तुम जर्रे जर्रे में जाते। जब जाने का वो करो तो कंचन गई मम्मी कैसे आप जाओगी, जब आप कहते हो बाबा जर्रे जर्रे में है तो फिर क्या यहाँ नहीं है। इस तरह परिवार की राम कहानी, बच्चे हैं, बहुएं हैं सब।
किसी से असंतुष्ट नहीं है, काम भर का काम हो जाता है। और बताएं, अब बताएं, हमारे यहाँ आए थे प्रभु दयाल खरे, 40 दिन का प्रोग्राम हो रहा था, प्रभु दयाल खरे आए, बिंदु दुबे आई, गोकुल बिंदु दुबे, बिंदु दुबे को तो जानते हो ना? हाँ, ये लोग आए 40 दिन के प्रोग्राम में, बड़े खुश हम। और बाबा इतनी एनर्जी दे देते थे, पूरे दिन खाना बने, सब लोग टाइम से खाना खा ले और पूरा वो होता रहे। फिर 2-4 जगह प्रोग्राम रख दिया गया। तो एक दिन राजकुमार के यहाँ रखा गया, एक दिन और किसी के यहाँ रखा गया। बोले आज किसके यहाँ रखा जाए? तो ये बोले भाई, तो ये क्या है? ये आपका पिन, वो माइक। अच्छा, ऐसे रखें। तो बोले आज, बोले इनसे, बोले राजा भैया आप बताओ। बोले अगर रानी चाहे तो रख दे, हमारा तो 40 दिन का हो ही रहा है। बोले ठीक है। सुधाकर था यहाँ 40 दिन, और मेरनाथ थे निगम, मेहरपुरी वाले। सुधाकर के कोई प्रिंसिपल हैं, उनकी लड़कियां भी आती थी, उनकी वाइफ भी आती थी। तो 40 दिन प्रोग्राम खूब हुआ। एक और अलग अलग नाश्ता खुद बनाते थे, किसी पे विश्वास नहीं था, कोई बनाए कैसा, जैसा हमसे बन सका, प्रेम से बन जाए। जो तुम पिलाओ तो पानी शराब हो जाए, अदब से हो तो खता भी सवाब हो जाए। वाह मेहर बाबा, तू जर्रे जर्रे में तो व्याप्त है। फिर क्या हुआ? बोले ठीक है, हमने कहा रख दिन प्रोग्राम, पूरे दिन तो वो होता रहा काम। तो बोले ठीक है रख दिया जाए, वो प्रोग्राम टाइम से रखा गया। तो एक मिनट, मैं निकल रहा हूँ। बैठो। हाँ, मेरी दवा जो है, नहीं दवाई दवा लेट हो रही है, रख सकती है आपको? नहीं। अरे तुम हमारी वाली ले लो भैया। 12 बजे फिर क्या हुआ? 40 आप दिन निकले? ना जाओ। अरे दवा नहीं ली। अबे रुक जा, मेरी वाली ले लो थोड़ी हाँ, सी, तुम्हारी वाली मंगा लो यहीं से। दवा रखी भाई है। अच्छा ठीक है, अब जैसा दिल करे तुम्हारा। फिर 40 अमर तिथि मुलाकात होगी सीधे। मेरे लिए भी इंतजाम रखना, हम अमर तिथि पे आ रहे हैं। भैया एक चीज बताओ, इनको कैसे लेके आए? पोजीशन आपने देखी, मेन इनके पैरों की पोजीशन, क्या ये चलने काबिल है? कैसे ट्रेन पे इनको लगाएं? कैसे क्या करेंगे? अब जिस तरह से वो जब हम समुद्र में फेंक दिए जाने पे अपना वो करेंगे, तो ये भी मेहर बाबा करेंगे। हम ये जाल भाई से पूछना, जाल भाई से हमने जवाब दिया, सब फेंक दो, मैं चिंता नहीं है। यहाँ पे तो चलो कोई दिक्कत है, 5 मिनट का स्टॉपेज है, किसी तरीके से चढ़ा ले। नगर में मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। वो रहता ना, क्या बोलते हैं, व्हील चेयर। 2 मिनट का, 2 मिनट का। अगर इंतजाम हो जाए तो कोई चढ़वा दे, तो हाँ? कोई चढ़वा दे वहां पे। तो भाई यहाँ से चढ़वा दिया जाए, वहां से कोई हम अब हो गए हैं। नहीं, ये तो तुम तो उठाने की बात है ना, मेहरदीप ना तुम, और वो कर ही नहीं सकते। जो समाधि से खींच सकता, सब हम लोग हम रास्ते बिल्कुल के लिए बोल सॉलिड पिलर जो था वो इनका खड़ा गया, हम सबको समेटे हुए थे, हम खुद ही जर्जर हो गए। देखो देखेंगे, करा लेंगे हम जल्दी से। रिजर्वेशन कराइए, मुझे बताना। ठीक, अरे एक से एक बच्चे बाबा ने भेजे हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर क्या हुआ, 40 दिन के इनको प्रोग्राम में झांसी वाली में तो बड़े आराम से झांसी तक तो पहुंचा दिया, क्योंकि कानपुर से जाती है सुबह और 2:30 बजे झांसी पहुंचती है, 5 बजे झांसी से है झेलम, उसका स्टॉपेज जो है झांसी में थोड़ा देर का है। तो पहले इनको किसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। हाँ। वही हल्की वाली रजाई रखें, कुछ रखेंगे नहीं। अरे आप यहाँ से करो, वहाँ का इंतजाम चलो देखते करिए, आप तो मुझे बताइए ना, फिर बाबा 40 दिन का प्रोग्राम हुआ। हमें किसी दिन कटलेट, किसी दिन सैंडविच, किसी दिन पोहा जो आपको खिलाया, किसी दिन उपमा, किसी दिन ब्रेड बटर, इस तरह बराबर बराबर नाश्ता होता रहा। सबको मतलब जितने 65-60 लोग हो जाते थे। तो मुंशी प्रभु दयाल खरे भी थे,
सुधाकर भी था, सुधाकर अब इस समय सुधाकर, देखो लड्डू का हस्बैंड, वो सब वो भी था। तो एक दिन बाबा ने, हम क्या सोचे, बाबा ने इशारा किया ये, तो हमने कहा जलेबी तो ठंड, इमरती इमरती बनवाएं। अब हमने क्या किया, हमारे यहाँ जो कारीगर था जंगी लाल, तो वो छुट्टी पे था। हमने पूछा कोई बना लेगा इमरती, बोले नहीं, जंगी लाल ही दीदी बना पाएगा और कोई नहीं बना पाएगा, तुम भी बैठो। ठीक है बैठो, भूख तो नहीं लगी? अच्छा हाँ, वो जंगी लाल जो, बोले जंगी लाल बना पाएगा। हमने अच्छा, जंगी लाल कहाँ रहता? बोले उसने बताया, पहुंच गए हम तो हमने क्या किया, एक पीपा फुली उड़द की दाल भिगो दी, क्योंकि उड़द की दाल की बनती इमरती। उसके पास जंगी लाल, बाबा का प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हें इमरती बनानी है, दाल हमने भिगो दी। तो उसने हमसे पूछा भाभी जी दाल कितनी भिगोई है? हमने एक पीपा। बोले कितनी बरातें इसमें निपटाओगी? बोले इसकी थोड़ी भिगोई जाती है। तो बोले ये तो बेकार हो जाएगी भाभी जी, जाने कितना घी लगेगा, जाने कितना आदमी कितने, हमने 60-70-80 कर लो। तो बोले नहीं नहीं भाभी जी, इसमें नुकसान हो जाएगा। बोले इससे तो सीधे आप हाथरस वाले के यहाँ जाके, जलेबी है ये हाथरस वाला यहाँ है, वो बनाता है, बोले वहाँ से ले लो। हमने ठीक, जब उससे ये सुन लिया तो बोले दाल आप छत पे फैलवा दो, फैला दी। इमरती टाइम पे आ गया प्रोग्राम पे, क्योंकि बाबा का इशारा था। उस दिन बिंदु दिखे आई थी, तो जब बाबा के पास हमने रखी, दुकान की बात है, जा रहे थे तो वो पुडिंग प्लेट एक नीचे लगाई, उसके ऊपर इमरती रखी, फिर ढक दिया। तो बिंदु की निगाह उधर चल रही थी, बैठ गए प्रोग्राम में, अपना जो होता प्रोग्राम में होने लगा भजन कीर्तन। प्लेट धीरे से थोड़ी हटी, जैसे किसी ने खिसकाई हो, और 2 इमरती पूरी साबुत। और फिर उसके बाद पुडिंग प्लेट हटने के बाद फिर हट गई पुडिंग प्लेट पूरी, और ना हवा ना कुछ, इतनी उसमें टूटी, इसमें इतनी टूटी इमरती। और उसके बाद बोली भाभी जी आज प्रोग्राम में इमरती। हमने कहा अभी राज बताएंगे इसका। उससे ये कहा जब पुडिंग, बोले आज तो नीचे भाभी जी किसी ने खिसकाई हो, और सब दूर दूर बैठे थे। तो हमने कोई खिसकाने वाला सिवाय मेहर बाबा के कोई ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने आज खुद मांगा है। इमरती दी गई, सब प्रोग्राम खत्म। बोली आज हमने देखा प्रेम, एक दिन की ये घटना हुई। फिर एक दिन ये हुआ कि बाबा को माला हम खुद बना के पहनाया बाबा को। कोई पानी नहीं, कोई घी नहीं, तो पत्ती जो है वो चिपका देते मत्थे पे। तो क्या देखते हैं, बाबा के यहाँ से लतों से पानी आ रहा, मत्थे पे पानी आ रहा। तो हमने एक बार अपनी साड़ी पहने थे, अब तो साड़ी पहनते नहीं है, पोंछ दिया पल्ले से। फिर वो उतनी तेजी से बनने लगा, सिर पे देखा कुछ नहीं, पानी। तो हमने आज सृष्टिकर्ता को इतना श्रम पड़ा, क्योंकि लगातार प्रोग्राम होता ही चला गया दिन भर, कि बाबा को पसीना आ गया। तो वो एक श्याम नारायण है, अब वो बाबा के पास पहुंच चुके, वो बैठे थे। बोले कि हमें लगता बाबा आज रो दिए, हमें हो सकता बाबा प्रेमियों का प्रेम देख के रोए हैं, लेकिन इधर देखो मत्थे से पानी आ रहा, पसीना। तब जो ढोलक, वो भी नहीं इस समय, पी रोड का था वो बाजार में आता था ढोलक, कहने लगा नहीं ये तो पसीना है, ये देखो वही हम देख रहे भाभी सोच रहे बाबा को पसीना आ रहा। तब वो थे प्रभु दयाल खड़े, बोले जब बाबा को ज़्यादा सहवास के समय बैठते थे बाबा सहवास कार्यक्रम में, तो बाबा को पसीना आ जाता, तो ये भाई उनका पसीना देखते थे, वो आज रानी को संभालने लगा। तो देखी है नसीब वाले हैं। पसीना बाबा को पूछा, जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे ये लगता कोई बात होती है, बाबा जाने बाबा जाने। तो अब बच्चों को तो विश्वास है, लेकिन अब कुछ बहुत परेशान हुए, तो ये बाबे अपना जाने लगा, न आनंदेश्वर है यहाँ पर, वहाँ जाने लगे।
शंकर जी की। हमने बोले तुम मम्मी तुम जा फोटो दिखाए, नहीं तो आनंदेश्वर बाबा की है। बोले तुम कैसे? हमने बचपन में हम रोज जाते थे वहाँ अपने पिताजी के साथ। बोले अब तो नहीं, हमने आज हम मेहर बाबा के पास हैं, जिसको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा। जब पहली बार गए पूना सेंटर तो देखा बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो देखते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में। जब पुकार भी आए हमारे वेस्टर्न रोड, बोले हमारी सास से पूछा बाबा कैसे? बोले बहुत अच्छे। बोले हमारी माँ से पूछा, बोले बाबा गोरे। बोले रानी तू बता। हमने हमने तो बाबा को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा। बोले देख लिया तुमने, ऐसी ऐसी घटनाएं। तो आज कौन कौन कोई जो बच्चा कोई डॉक्टर उसकी साइंस फेल हो जाए, छोटा डॉक्टर नहीं था बड़ा डॉक्टर था, खड़े खड़े बच्चा हो जाए, तो ये कौन करा सकता? माँ की माँ है। एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती, मेरे बाबा की माँ की माँ। मेरे बाबा कभी ये भी कहते अगर हमें समुद्र फेंक दो तो भी हमें डर नहीं, थोड़ा लगेगा, लेकिन मेरे बाबा को बचाना होगा। वो आ जाएंगे। आज विश्वास हमारा पक्का होता जाए, बस यही बाबा से विनती है। जर्रे जर्रे में बाबा ने दिखा दिया कि मैं व्याप्त हूँ, जब तू दूंगी मैं उपस्थित रहूँगा। ढाके फल कर और संजीवनी ताई, ये समाधि के पास जो गेट है जाने का अंदर, जहाँ मनसारी माई का है वहाँ जाने का। वहाँ पे एक भाई से थोड़ा गेट पे खड़े थे। बोले रानी इनको पहचाना तुमने? काफ़ी अर्सा हो गया था, मतलब 68 में शादी हुई, 68 में। हमने हाँ बोले इनको ये कौन? हमने तो ढाके फलकर काका। बोले ये? बोले हमने संजीवनी ताई। गले लगा। बोले रानी की पहचान नहीं, कितना अर्सा हो गया, तब इतनी छोटी, इतने छोटे तो छोटे थे आज भी। तो बाबा इस तरह शुरू से वो देखते रहे, आज भटकाओ ना हो। जो बोले तुम्हारे सहारे अब इस समय काम वाली नहीं। बोले जैसे तैसे बाबा तुम बहाव में रहे, तुम्हारी जैसी व्यवस्था बाबा तुम संभालिए, हमसे नहीं होता ये ईमानदारी की बात। तुम जैसे चला रहे, तुम खिलाओगे, तुम पानी दोगे पानी पिलाएंगे, तुम दूध दोगे दूध पिलाएंगे, जैसा तुम दोगे। हमारी अपनी जिंदगी तुम्हारे रहेंगे और तुम्हारे देने लेने की बात। मेहरबान हो गए, मेहर जी हो गए, मेहर जी को तुमसे सुनो। बच्चे हुए 3 बहनें हैं, बेटी अपने घर की हो गई, बेटा अपना, उनका अपना बेटा है। मैं वो भी जॉब में आ गई, बाबू की लड़की भी। अब कल इसको टाइफाइड हो गया तो ऊपर है, तो हमने कहा तुम इसको पूरी उससे देखो, लड़की को अपनी। मेहर जी की लड़की बम्बई में है, वो भी जॉब कर रही है। पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया उसने, अभी मुंबई में है। ज़्यादा शान गिन कर नहीं पाते बच्चे आते, बाबा को कमर में प्रॉब्लम है, तो ऊपर चल के आता है। जब प्रोग्राम में कभी आएगा जरा देख देखिएगा। लेकिन कैसे कैसे बच्चे जी रहे बुला रहे बाबा, इनको हस्त करना पूरे परिवार को। ये बाबा प्रेमी परिवार तुमने बनाया, जब ये सक्षम नहीं होंगे कहाँ से तुम्हारा कार्य? तुम्हारे तुम करते हो, लेकिन हर बाबा प्रेमी को सक्षम बनाना। हम बेचते नहीं करते कोई भी चीज़। बोले तुम ऐसे से, अरे क्यों पैसा तुम दोगे? अब नहीं जाता, मजबूरी है, मजबूरी हम जाने को तैयार है। चाहे भी चले गए, बोले एक काम तो ट्रेन से करा देंगे, हमने फिर वहाँ से अहमदनगर आ जाएंगे, फिर पूरा से ही वहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन अब की पूरा हमने सोच लिया है। उस बार था इसके पहले वाले साल में ये राजू से कहते रहे, राजू चले गए, अम्मी बेटे कोई तरह मेरा करा दो, हम अपने को संभाल लेंगे। वह तो बोले और इसी से लोगों ने साथ अकेले नहीं जाने को, चल अपनी झोंपड़ी में सब बाबा प्रेमी रहने को, कोई ना कोई तो ध्यान देगा। ये जिंदगी है। जाल भाई को पूछते कैसे हैं क्या है, सिंगाड़े जाल भाई को बहुत अच्छे लगते हैं। डाली दीदी और जाल भाई आए बाहर, रुके, रुकने के बाद भी यहाँ पर खाए। बोले आज तू नहीं कराएगी खाना, ये बुम्बे बनाएंगी। तो हमने सब्जी उब्जी बना ली। बोले उनको देखा ठीक है। बोले फिर वो जाल भाई को सिंगाड़े बोले डाली, अगर मुझे मालूम होता तो रानी को खाना मना कर दे तो मैं सिंगाड़े चखती,
हमने कहा सिंगाड़े यहाँ पर आते, जब सिंगाड़े आते तो जाल भाई की याद आती है। उन लोगों को सिंगाड़े बड़ी बम्बई में सिंगाड़े बहुत पसंद करता था, हरे हरे सिंगाड़े। हमने कहा पीछे हमने ऊपर देखे सारी सब चीज तुम्हें यहाँ पे जाएगी, चारे पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जिसमें हमारी मेहर बाबा ऐसा चल रहा। जब तक जी रहे तब तक बाबा, तो बाकी मर्जी तुम्हारी। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभागे बाबा, कोई मुश्किल नहीं है। बस अवतार मेहर बाबा की जय।